मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों काम के मजे इस चैप्टर की शुरुआत की थी। हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे का देखेंगे कि आगे क्या होता है। हमने देखा था कि क्या हुआ था, जिम बाल्टी लेकर आ रहा था, तब क्या हो गया, टॉम को एक तरकीब सूझी। क्या तरकीब सूझी ये अब अभी हम देखते हैं। ओके बच्चों, तो टॉम ने जिम से कहा, जिम मैं पानी लाता हूँ, तुम मेरा काम कर दो। टॉम ब्रश रखते हुए बोला। जिम अपने मालकिन के गुस्से से परिचित था। वह बोला, नहीं नहीं, मैं खुद ही पानी ले आऊंगा। टॉम की तरकीब काम न आई। देखो बच्चों, तो टॉम ने क्या सोचा, इतनी बड़ी दीवार पोतने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, पानी ढोता हूँ। इसीलिए उसने जिम से कहा, जिम तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन जिम को पता था कि जो पॉली आंटी है, जो उसकी मालकिन है, वो बहुत गुस्से वाली है, अनुशासन प्रिय है। अगर मैं मेरा काम सही वक्त पर नहीं करूंगा तो मेरी जो मालकिन है वो मुझ पर गुस्सा करेगी। इसीलिए जिम क्या कहता है, नहीं बाबा, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ। टॉम ने सोचा, अभी सारे लड़के खेलने के लिए बाहर आएंगे, वे यही खेलेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो टॉम ने क्या सोचा, अभी उसकी तरकीब काम ना आई, तो टॉम ने क्या सोचा, अभी ये सब जो मेरे मित्र है, जो सारे लड़के हैं, वो यहाँ पे खेलने आएंगे और सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मजाक उड़ाना यानी हंसना, किसी पर हंसना यानी मजाक उड़ाना। तो उसे लगा अभी सारे मेरे दोस्त आ जाएंगे और मुझ पर हंसेंगे। तभी उसने दूर से आते अपने मित्र बैंड रोजर को देखा। अचानक टॉम को एक तरकीब सूझी। वह गीत गाते गाते काम में जुट गया। अभी देखो, उसने देखा कि उसका जो दोस्त था, दोस्त का नाम था बैंड रोजर, वो उसे दिखा। तो उसको एक तरकीब सूझी, एक आइडिया सूझी। वो क्या करने लगा, जोर से गाना गाने लगा। उसके बाद बैंड रोजर बड़ा सा लाल सेब खाते हुए आ रहा था। टॉम को देखकर वो हंसा और बोला, मैं तो नदी पर तैरने जा रहा हूँ, लगता है तुम तो नहीं आ पाओगे। तो बैंड रोजर भी बहुत बदमाश था। देखो उसने क्या कहा, उसने एक बड़ा सा सेब लेकर वो आ रहा था खाते खाते, और उसने देखा कि जो टॉम है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो उसने क्या कहा कि मैं नदी पर तैरने जा रहा हूँ, तुम तो नहीं आ पाओगे, तुम तो खेलने नहीं आ पाओगे। टॉम ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तेज आवाज से गाता रहा। बैंड ने सोचा, शायद टॉम ने मेरी बात नहीं सुनी। वह जोर से बोला, टॉम तुम आज काम करोगे, खेलोगे नहीं। अभी उसने क्या किया, टॉम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मतलब ऐसा दिखाया कि उसने उसकी बात ही नहीं सुनी। मतलब किसी की बात न सुनना, सुनाई दे रहा है लेकिन ऐसे दिखाना कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। और उसने क्या किया, आवाज अनसुनी कर दी और जोर से गाने लगा। बैंड रोजर ने सोचा कि टॉम ने मेरी बात सुनी नहीं, इसीलिए उसने जोर से कहा कि तुम आज खेलोगे नहीं। तो टॉम ने सोचा यही सही मौका है। वह मुड़ा और बोला, बैंड तुम कब आए? मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? तो देखो टॉम को लगा अभी ये सही मौका है। उसने वो मुड़ा और बोला, टॉम बैंड तुम कब आए मुझे पता ही नहीं चला। तो उसने जानबूझ, उसको पता था कि अभी बैंड आ गया है, मुझ पर हंसेगा, तो उसको एक तरकीब सूझी, वो गाना गाता रहा और बैंड ने जो बोला उसकी बात उसने अनसुनी कर दी। और फिर क्या कहा उसने, उसको लगा अभी ये सही मौका है, वो मुड़ा और क्या कहा उसने, अरे तुम कब आए मुझे पता ही नहीं चला, और तुम क्या कह रहे थे? तो बैंड ने कहा, नहीं कुछ खास नहीं, तुम अपना काम करो। बैंड रोजर ने कहा कि बैंड रोजर का क्या हो गया यहाँ पे,
उसे लगा अरे जाने दो, तो उसने क्या किया, बोला कि कुछ खास नहीं, तुम अपना काम करो। बैंड रोजर ने कहा अरे यह भी कोई काम है यार, इसे तो मजा कहो मजा। भला कितने लड़कों को मौका मिलता है ब्रश से पुताई करने का। इतना कहकर टॉम गाते हुए फिर पुताई करने लगा। तो देखो उसने क्या कहा, अरे ये कोई काम है, ये काम थोड़ी ना है, ये तो मजा है मजा। भला कितने लड़के को, ऐसे कितने लड़के को पुताई करने का मौका मिलता है। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। बैंड बोला यार मुझे एक बार पुताई करने दो, बदले में मैं तुम्हें आधा सेब दूंगा। अभी जो रॉजर बैंड था उसे लगा अरे सच में ये मज़ा है क्या। तो उसने सोचा कि मैं क्या, वो क्या कह रहा है कि तुम मेरा आधा सेब ले लो और मुझे पुताई करने दो। अभी देखो टॉम क्या कहता है, बस आधा, मैं तो पूरा लेकर भी तुम्हें पुताई न करने दूँ। भला मैं अपना मजा क्यों खराब करूं। टॉम ने अकड़ते हुए कहा। ओके तो टॉम ने क्या कहा, आधा, तुम अगर मुझे पूरा भी दोगे ना तो भी मैं तुम्हें पुताई करने नहीं दूंगा, मैं मेरा मजा क्यों खराब कर दूं। ऐसे टॉम ने रॉजर से कहा और बहुत अकड़ते हुए कहा, यानी बहुत नखरे दिखाकर कहा। टॉम ने बस एक बार यार, बैंड रोजर बोला। बैंड रोजर को बहुत उत्सुकता थी कि अरे ये पुताई करना सच में बहुत मजा है, बहुत मस्ती है। तो उसे लगने लगा मैं भी एक बार पुताई करके देखता हूँ। तो उसकी जो इच्छा थी वो क्या हो गई, जागने लगी। तो वो क्या बोला, बस एक बार यार, मुझे एक बार क्या करने दो, वो पुताई करने दो। टॉम ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। टॉम ने क्या किया, सिर हिलाकर इनकार कर दिया। अब तक बैंड रोजर की इच्छा जाग चुकी थी। वह बोला अच्छा पूरा सेब ले ले यार। तो उसको मतलब अगर किसी ने हमें नहीं कहा तो हमें लगता है कि अरे सच में इसमें क्या मज़ा होगा, तो हमें वो चीज़ करने में बहुत मज़ा आता है। तो उसकी भी जो इच्छा थी वो क्या होने लगी, जागने लगी। और वो क्या कहता है, अरे पूरा सेब ले ले और मुझे ये क्या करने दे, पुताई करने दे। टॉम अवसर चुकाना नहीं चाहता था। सेब लेते हुए बोला चलो, पर थोड़ी देर ही पोतना। यह लो ब्रश। तो टॉम को देखो कितना अकड़ रहा है और क्या बोला कि ये लो, वो सेब खाना चाहता था तो उसने सेब ले लिया और क्या कहा कि सिर्फ थोड़ी देर ही, बाद में मुझे इस दीवार की क्या करनी है, पुताई करनी है। टॉम बैठकर सेब खाने लगा। बैंड रोजर खुशी खुशी दीवार पोतने लगा। तभी बिली भी सीटी बजाता हुआ आ निकला। अभी एक बिली है वो आ गया। अरे बैंड तुम छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हो। बैंड रोजर हंसा और बोला भला ये भी कोई काम है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। सच पुताई करना कितना अच्छा लगता है। तो बैंड रोजर ने हंसते हुए कहा कि भला ये कोई बिली आ रहा था। तो बिली ने देखा कि बैंड रोजर काम कर रहा है। तो बिली ने बोला अरे आज छुट्टी का दिन है रोजर, आप तो भी काम कर रहे हो। तो रोजर ने क्या कहा, भला ये भी कोई काम है। सेम जो टॉम ने कहा था वैसे ही कहा, भला ये भी कोई काम है, इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। सच पुताई करना कितना अच्छा लगता है। टॉम उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला रोजर तुम्हारा सेब सचमुच बहुत मीठा है। तो वो क्या करने लगा, टॉम ने जब रोजर बोला कि ये तो मजा है मजा, ये थोड़ी ना काम है, तो जो टॉम था वो क्या करने लगा, हंसने लगा और बोला तुम्हारा जो सेब है ना वो बहुत मीठा है। तो बिली ने क्या किया, जेब में हाथ डाला और 2 कंचे निकालकर टॉम को देते हुए बोला चलो मैं भी थोड़ी पुताई करके देखता हूँ। बिली ने क्या किया, बिली को पता चल गया कि सेब देने पर टॉम ने बैंड को पुताई करनी दी, इसीलिए मुझे भी कुछ तो देना पड़ेगा। इसीलिए उसने क्या किया, पॉकेट में से कंचे निकाले और टॉम को दे दिए और क्या कहा रोजर को, अभी मुझे पुताई करने दो। अभी रुको, रोजर बीच में ही बोला नहीं भाई अब मैं खुद करूँगा। टॉम बोला अभी बिली कह रहा था ना कि मुझे पूछने दो,
तो तब बैन बोला नहीं नहीं, तो टॉम उठा और बोला अभी बस हो गया, अभी मैं ही काम करूँगा। बिल्ली के बार बार आग्रह करने पर टॉम ने कंचे लिए और उसने बिल्ली को पुताई करने दी। तो क्या किया उसने, बार बार आग्रह किया बिल्ली ने, अरे मुझे एक बार दे दो, एक बार दे दो। इसीलिए उसने क्या किया, उसको बोला थोड़ी देर के लिए तुम भी क्या करो, पुताई करो। और धीरे धीरे कुछ बच्चे भी वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पे भी क्या हो गए, धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो गए और सब चाहते थे वो दीवार खोदना। किसी ने टॉम को गेंद दी, किसी ने खिलौने दिए, तो किसी ने कंचे दिए। सब बच्चे एक एक कर पुताई करते रहे। टॉम कभी पेड़ की छाया में लेटता, कभी धूप सेकता रहता। कई लड़कों ने उसे पुताई के बदले टॉफी भी दी। तो देखो बच्चों, तो उसको कितना मतलब वो काम करने में तो वो बिल्कुल बेमन से कर रहा था। तो उसको एक उपाय सूझा। क्या सूझा, उसको एक तरकीब सूझी। क्या तरकीब सूझी कि अभी मैं क्या करता हूँ, गाना गाते गाते क्या करता हूँ, दीवार को पोतने लगता हूँ। तब उसके कुछ दोस्त आ गए। तो दोस्त को क्या बताया उसने कि ये तो क्या है, मजा है, ये कोई काम है क्या, ये तो क्या है, मजा है, मजा। तो जितने भी बच्चे थे उनमें क्या हो गई, इच्छा जाग गई वो दीवार पोतने की। और सबने एक एक होकर क्या कर दिया, उस बगीचे की दीवार पोत ली। और उसके साथ साथ टॉम को क्या क्या मिला, टॉम को मिला कुछ खिलौने मिल गए, कुछ कंचे मिल गए, कुछ गेंद मिल गई और साथ साथ बहुत सारे टॉफी मिल गए। तो अब टॉम क्या कर रहा था उस वक्त, जब सारे बच्चे काम कर रहे थे, तो टॉम क्या कर रहा था, पेड़ की छाया में लेट रहा था, कभी धूप सेक रहा था। कई लड़कों ने उसे पुताई के बदले टॉफी भी दी। आगे देखो, शाम होते होते दीवार पर 3 बार पुताई हो चुकी थी। यहाँ टॉम के पास ढेर सारी चीजें जमा हो चुकी थी। वह गुनगुनाता हुआ खाली डिब्बा, ब्रश और उन सारी चीजों को पोटली में लेकर घर के भीतर चला गया। देखो बच्चों, अगर हम कोई भी काम मन लगाकर या खुशी खुशी करें तो वो काम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अगर आप बेमन से उस काम को करोगे, बिल्कुल रोतलू की तरह बैठोगे, तो वो काम में आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और सामने वाले को भी नहीं आएगा। अभी टॉम ने क्या तरकीब सोची कि बहुत हंसते हंसते गाते गाते उसने क्या की, दीवार की पुताई कर दी। इससे क्या हो गया, जो उसके जो दोस्त थे उनको क्या लगा कि अरे इसमें सच में बहुत मजा है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सबने एक एक होकर क्या की, दीवार पोत डाली। और कितनी बार पुताई की दीवार की, 3 बार उन्होंने क्या की, पुताई की। और पूरी पुताई हो भी गई और टॉम के पास ढेरों सारे टॉयज, खिलौने जमा हो गए। तो बच्चों ये स्टोरी, ये जो हमारा पार्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इसके अभी जो कठिन शब्द है वो आपको लिखने। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।